वेलकम टू न्यू लेसन। अगर आपने पहले कभी गूगल एड्स रन नहीं किए हैं तो आपको गूगल एड्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो टर्म्स हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन्हें जानो। आज कुछ जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो बार बार सुनने को मिलती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। देन बाकी जो लेसन्स आगे आप सीखोगे, देन कुछ टर्म्स होंगी जो आप पहली बार सुनोगे तो उनको मैं वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि गूगल एड्स में बहुत सारी टर्म्स हैं। ठीक है, तो कुछ में जो बेसिक टर्म्स हैं, कुछ जो स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो ज्यादा सुनने को मिलती हैं, उसे मैं आज कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली सीटीआर। ये जो सीटीआर है ये आप बार 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 सुनोगे। सीटीआर की फुल फॉर्म होती है क्लिक थ्रू रेट। तो जैसे आप नाम से समझ सकते हो, क्लिक थ्रू रेट, कितने लोग आपकी एड देख रहे हैं और उसमें से कितने लोग आपकी एड पे क्लिक कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सीटीआर। सपोज करो 100 लोगों ने आपकी एड देखी और उसमें से 5 लोगों ने एड पे क्लिक किया, तो आपका सीटीआर हुआ 5%। ठीक है, अब सपोज करो 2 लोगों ने आपकी एड पे क्लिक किया और 100 लोगों ने एड देखी, तो आपकी सीटीआर कितना है? 2%। ठीक है, तो ये सीटीआर जो है वो गूगल एड्स में बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों करता है? कि सपोज करो अगर आप भी 100 रुपए खर्च कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर भी 100 रुपए खर्च कर रहा है, बट आपके कॉम्पिटिटर का सीटीआर ज्यादा है और आपका सीटीआर कम है। ठीक है, तो क्या फायदा होगा आपके कॉम्पिटिटर को? कि आपका कॉम्पिटिटर का जो खर्चा है वो बेसिकली कम हो जाएगा। ठीक है, ये फर्क होता है सीटीआर से। तो अभी के लिए आप जस्ट ये समझ लो कि सीटीआर का मतलब क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। और क्लिक थ्रू रेट कैसे कैलकुलेट होता है? तो अगर 100 लोग आपकी एड देख रहे हैं तो उसमें से कितने क्लिक कर रहे हैं, वो आपका हो गया क्लिक थ्रू रेट परसेंटेज। ठीक है, तो पहली चीज सीटीआर। दूसरी लिंगो जो आप बार 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 सुनोगे वो है सीपीएम। सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। ठीक है, अगर आपकी एड के 100 इंप्रेशन हो रहे हैं, मतलब अगर आपकी एड 100 बार दिख रही है, तो उसके कितने पैसे आप गूगल को दे रहे हो या उसके कितने पैसे गूगल चार्ज कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं सीपीएम। और यहीं से एक और चीज आई, इंप्रेशन। ठीक है, इंप्रेशन का मतलब होता है आपकी एड कितनी बार दिखी। आपकी एड कितनी बार दिखी उसे हम कहते हैं इंप्रेशन। तो सपोज करो फ्लिपकार्ट ने ऐड चलाई और वो ऐड दिखी मुझे और आपको, 2 लोगों को दिखी, तो इसे हम कहते हैं रीच। कितने लोगों को ऐड दिखी उसे हम कहते हैं रीच। और सपोज करो मुझे 5 बार दिखी और आपको 6 बार दिखी, मतलब टोटल कितनी बार दिखी? 11। तो इंप्रेशन क्या हो गया? 11। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने देख ली। पहला सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, कितने लोग देख रहे हैं, कितने क्लिक कर रहे हैं। देन हमने देखा सीपीएम, सीपीएम इज कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, 1000 लोगों को ऐड दिखाने का कितना खर्चा आ रहा है। देन हमने देखा इंप्रेशन क्या होता है, कितनी बार ऐड दिख रही है, दैट इज इंप्रेशन। देन हमने देखा रीच, रीच इज कितने लोगों को ऐड दिख रही है, उसको हम कहते हैं रीच। देन एक और चीज आप देखोगे और वो है कॉस्ट, सीपीएल। सीपीएल इज कॉस्ट पर लीड। ठीक है, जैसे नाम से आप समझ सकते हो, आप जो लीड जनरेट कर रहे हो तो हर लीड आपको कितना खर्चा पड़ रहा है उसको हम कहते हैं सीपीएल, दैट इज कॉस्ट पर लीड। देन एक वर्ड आप बार बार सुनोगे एंड दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन, अब कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। कन्वर्जन का मतलब होता है कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट या एक्शन। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझो। सपोज करो आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट पे आके कोई क्या बना? लीड। तो क्या ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही है?
हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कन्वर्जन। अब सपोज करो आपकी वेबसाइट पे आके किसी ने प्रोडक्ट खरीदा, मतलब परचेज, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अगेन कन्वर्जन। अब सपोज करो आपकी वेबसाइट पे एक बहुत ही जरूरी पेज है, बहुत ही कोई जरूरी पेज है, किसी ने इस पेज को देखा, तो इसे भी हम कह सकते हैं कन्वर्जन। ठीक है, अब कन्वर्जन जो है इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, आपके लिए क्या कन्वर्जन है ये आप गूगल को बताते हो। गूगल ने कोई डेफिनेशन सेट नहीं कर रखी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपकी वेबसाइट का कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, वो मैंने देखा, तो ये आपके लिए कन्वर्जन है। बट हो सकता है मेरी वेबसाइट पे एक पेज हो, सिमिलर पेज हो, बट मैं उसे कन्वर्जन ना मानूं, मेरे लिए वो एक्शन मैटर ना करता हो। ठीक है, तो कन्वर्जन की डेफिनेशन हम तय करते हैं। स्टैंडर्ड केसेस में आप देखोगे कि कन्वर्जन लोग रेफर करते हैं जब कोई लीड जनरेट करे या जब कोई सेल हो, तो उसे लोग कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, अब एक और चीज जो आपको बार बार सुनने को मिलेगी, तो अब तक हमने क्या क्या बात कर ली, अब तक हमने बात कर ली सीटीआर, दैट इज क्लिक थ्रू रेट, देन हमने बात कर ली सीपीएम, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, देन हमने बात कर ली इंप्रेशन की, आपकी एड कितनी बार दिख रही है, देन हमने बात कर ली रीच की, आपकी एड कितने लोगों को दिख रही है, देन हमने बात कर ली सीपीएल की, सीपीएल इज कॉस्ट पर लीड, कि आप जो भी लीड निकाल रहे हो आपको, तो पर लीड आपको कितना खर्चा पड़ रहा है। देन हमने बात की कि कन्वर्जन क्या होता है। देन एक चीज आपको मिलेगी सुनने को, वो है सीपीए। सीपीए इज कॉस्ट पर एक्विजिशन, मतलब आप जो भी कस्टमर अक्वायर कर रहे हो उसके लिए आपका खर्चा कितना हो रहा है, उसको हम कहते हैं सीपीए। ठीक है जी, सीपीए किसे कहते हैं, जो भी आप कस्टमर अक्वायर कर रहे हो उसके लिए कितना खर्चा हो रहा है, उसको हम कहते हैं सीपीए। देन बिड। ठीक है, बिड इज आप गूगल को कितने पैसे दे रहे हो, या फिर आप एक एक्शन के लिए कितना पैसा दे सकते हो, उसे हम कहते हैं बिड। जैसे आईपीएल में होता है ना, जैसे आपको युवराज सिंह खरीदना है तो लोग कहते हैं मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, तो दैट इज बिड। सिमिलरली गूगल में भी आप बिड करते हो कि भैया मैं एक सेल के इतने पैसे दे सकता हूं, मैं एक लीड के इतने पैसे दे सकता हूं, मैं एक क्लिक के इतने पैसे दे सकता हूं, तो उसे हम कहते हैं बिड। ठीक है, हाँ, और एक बहुत ही जरूरी चीज है जो आप बार बार सुनोगे, एंड दैट इज कन्वर्जन रेट। मैं बता नहीं सकता आपको हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। कन्वर्जन रेट का मतलब क्या है, आपके वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं और उसमें से कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरी वेबसाइट पे आए 100 लोग, और इन 100 में से 3 ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा, तो मेरा कन्वर्जन रेट क्या है, 3%। ठीक है, या फिर सपोज करो मेरी वेबसाइट पे आए 5 लोग, सॉरी, मेरी वेबसाइट पे आए 100 लोग और उसमें से 5 ने प्रोडक्ट खरीदा, तो उसे हम कहते हैं 5% हो गया कन्वर्जन रेट। अब देखो एक सिचुएशन देखो, सपोज करो ये है आपकी वेबसाइट, आपने टोटल पैसे खर्च किए एड में 100 रुपए। ठीक है, और आपकी वेबसाइट पे आए 5 लोग, आपकी वेबसाइट पे आए 5 लोग, और आपका कन्वर्जन रेट है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, इतना होता नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं, 50%। मतलब 100 लोग आए, 100 लोगों ने क्लिक किया, 5 लोग आए, और 5 में से 2.5 ने आपका प्रोडक्ट खरीदा। और सपोज करते हैं प्रोडक्ट है मेरा 100 रुपए का, मतलब टोटल कितने आपने रिवेन्यू जनरेट किए, 250। वहीं लगा लो मेरी वेबसाइट है, मैंने भी कितने खर्च किए, 100, मेरे पे भी आए 5, बट मेरा कन्वर्जन है से 20%। तो मेरे कितने लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, बस एक बंदे ने खरीदा। क्यों, 5 आए थे, खर्च कितने किए थे मैंने, 100 रुपए,
5 लोग मेरी वेबसाइट पे आए, 20% कन्वर्जन रेट, मतलब एक बंदे ने खरीदा, कितने का है एक प्रोडक्ट, 100, मतलब मैंने कितना रिवेन्यू जनरेट किया, 100, आपने कितना किया, 250, खर्च कितने किए, आपने भी 100, मैंने भी 100, बट आपने तो 250 कमा लिया और मैंने तो 100 कमाया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कन्वर्जन रेट, आपका कन्वर्जन रेट है 50 और मेरा है 20। मतलब अगर आप कन्वर्जन रेट को इंप्रूव कर लो तो आप अपनी एड की परफॉर्मेंस को एक्सपोनेंशियली इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंप्रूव कर सकते हो। और एक और चीज जो आप सुनने को मिलेगी आपको, एक बार देख लेते हैं दोबारा क्या क्या हमने किया है। सो CTR समझ गए आप, CTR क्या है, CPM आप समझ गए, 1000 इंप्रेशन के कितने पैसे लगते हैं। देन वी हैव रीच, कितने लोगों को आपकी एड दिख रही है। देन वी हैव इंप्रेशन, कितनी बार एड दिख रही है। CPL, कॉस्ट पर लीड। देन आपने समझा कन्वर्जन क्या होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट एक्शन उसे हम कहते हैं कन्वर्जन। देन हमने पढ़ा CPA, CPA इज कॉस्ट पर एक्विजिशन। देन बिड, आप कितने पैसे देने के लिए तैयार हो। कन्वर्जन रेट, कितने लोग आ रहे हैं उसमें से कितने आपके कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, देन हमने कन्वर्जन रेट का एग्जांपल समझा कि कन्वर्जन रेट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, इसके अलावा आपका गूगल में और स्टैंडर्ड टर्म कौन से होंगे जो बार बार यूज होते हैं, तो यही बेसिक टर्म्स हैं जो आपको बार बार गूगल में सुनने को मिलेंगे। ठीक है, और जो भी स्टैंडर्ड और इसके अलावा जो भी टर्म्स आएंगी वो मैं लेसन्स में आपको साथ साथ समझा दूंगा, क्योंकि काफी सारी टर्म्स हैं जो कि अभी आपको समझाना आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, वो उसी लेसन के साथ या उसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ आ सकता है। बट ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो कि गूगल में फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती है। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। कल के लेसन में हम और आगे बढ़ेंगे गूगल एड्स में। और अभी आई एम श्योर कि आप लोग में से ज्यादातर ने मेरा फेसबुक एड्स का कोर्स भी लिया हुआ है, तो आपको पता है कि हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। सो हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीजें पता होंगी, बट काफी सारे आप में से लोग होंगे जिन्हें ये सब चीजें नहीं पता होंगी। तो मेरा गोल हमेशा होता है कि हम बेसिक से स्टार्ट करें और धीरे धीरे हम एडवांस चीजों पे जाएं, एडवांस स्ट्रेटेजीज पे जाएं, एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे जाएं। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बिलीव मी ऑन दिस, आगे का आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। राइट, अब लोगों को भ्रम क्या है कि भैया एडवांस चीजों से ही सब कुछ हो जाता है। फैक्ट इज, अगर आपकी बेसिक चीजों पे पकड़ नहीं है देन एडवांस चीजों का कोई फायदा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग या आप में से ज्यादातर लोग ऐसे लोगों की बातें सुनते हो यूट्यूब पे जो डेली 50 रुपए 100 रुपए एड पे खर्च करते हैं, जिन्होंने लाइफ टाइम में ही 1000 रुपए खर्च किए हैं, एंड देन दे आर प्रीचिंग अबाउट एड्स। उन्हें खुद आइडिया नहीं कि स्केलिंग क्या होती है, उन्हें खुद पता नहीं स्ट्रेटेजीज क्या होती है। ठीक है, तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देन हम एडवांस चीजों पे मूव करेंगे। बट मेक श्योर कि आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हैं, आपको एकदम चीजें पता हैं। अगर आपको वीडियो 2 बार देखनी पड़ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार देखो। बट अगर आपने बेसिक लेसन्स मिस कर दिए देन आगे आपको दिक्कत होगी। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन।